अयान और हाथी का बच्चा की नई दोस्ती। अयान एक छोटा सा लड़का था जो जंगल में खेलना बहुत पसंद करता था। एक दिन जब अयान पेड़ों के बीच दौड़ रहा था, उसकी नजर एक छोटे हाथी के बच्चे पर पड़ी जो अकेला और उदास था। अयान ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? हाथी का बच्चा बोला, मेरा मामा जंगल में दूर चला गया और मैं अकेला हूँ। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा और हम साथ में मजे करेंगे। हाथी का बच्चा पहले थोड़ा शर्माया, लेकिन अयान के साथ खेलने का सोचकर खुश हो गया। दोनों ने जंगल में साथ में रेस लगाई, नदी के पास पानी में खेल खेलते रहे और फूलों और रंग बिरंगे पट्टों की खुशबू में मजे किए। अयान ने हाथी के बच्चे को छुप छुप कर पेड़ के ऊपर चढ़ना और नदी के किनारे खेलना सिखाया। दिन के अंत में हाथी का बच्चा खुश था और बोला, आज का दिन मेरे लिए सबसे खास था। अयान, तुम सच में मेरे दोस्त हो। अयान भी खुश हुआ और बोला, दोस्त हमेशा साथ होते हैं और हम दोनों हमेशा साथ खेलते हैं। रात होने पर अयान अपने घर वापस गया, लेकिन उसके दिल में हाथी के बच्चे के साथ की हुई मस्ती और दोस्ती का याद। छोटा सा गांव था जहां अयन नाम का एक प्यारा सा बच्चा रहता था। अयन हर रोज जंगल के पास खेलने जाता था। एक दिन जंगल के किनारे से उसने हल्की सी आवाज सुनी, छी छी। अयन ने ऊपर देखा तो पेड़ पर एक छोटा क्यूट सा मंकी उसे देख रहा था। पहले वो डरा हुआ लग रहा था, फिर धीरे से नीचे आया। अयन ने अपनी जेब से बनाना निकाला और मंकी की तरफ बढ़ाया। मंकी ने बनाना लिया और प्यारी सी स्माइल दी। इसी से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। अगले दिन अयन वहाँ फिर आया। मंकी पहले से उसका इंतजार कर रहा था। कभी वो अयन के कंधे पर चढ़ जाता, कभी उसके बाल खींचकर शरारत करता और अयन हंस हंस कर उसे प्यार से पकड़ता रहता। दोनों की दोस्ती देखकर जंगल भी जिंदा लगता था। एक दिन अयन थोड़ा ज्यादा आगे निकल गया। गीले पत्थर पर उसका पाँव फिसल गया और वो जोर से गिर गया। घुटने से खून बहने लगा। अयन दर्द से रो रहा था। मंकी ने ये देखा तो बहुत घबरा गया। वो तेजी से गांव की तरफ भागता चला गया। मंकी ने अयन के अबू को देखा और चीखकर उनको जंगल की तरफ ले गया। अबू ने वहां अयन को जख्मी देखा, उसे उठा लिया और मंकी को शुक्रिया कहा। अयन को घर लाकर बैंडेज लगाया गया। कुछ दिन बाद जब अयन ठीक हुआ, वो फिर जंगल गया। मंकी ने अयन को देखते ही खुशी से उछाल मारी। अयन ने उसे गले लगाया और कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उस दिन के बाद अयन और मंकी की दोस्ती और भी गहरी हो गई। एक प्यारा सा लड़का था जो अक्सर जंगल की सैर करता। एक दिन जब वो पेड़ों के बीच से गुजरा, उसकी नजर एक छोटे से शीर के बच्चे पर पड़ी। शीर का बच्चा छोटा और शर्मीला था, लेकिन अयन की मुस्कान देखकर धीरे धीरे करीब आया। शीर का बच्चा नदी के किनारे खेल रहा था, लेकिन अचानक फंस गया। अयन ने बिना डरे उसके पास जाके उसे बाहर निकाला। शीर के बच्चे की आंखों में शुक्रिया और खुशी की चमक थी। पहले तो वो अयन से थोड़ा डरता था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बन गई। फिर क्या था, जंगल में दोनों की मस्ती शुरू हो गई। अयन पेड़ों पर चढ़ाई करता, शीर का बच्चा उसके पीछे छुप कर आता और कभी कभी उसको चीख कर डरा देता। कभी दोनों एक छोटी सी नदी के पास पानी में खेलते और कभी पत्तों के नीचे छुपकर एक दूसरे को सरप्राइज देते। जंगल के सभी जानवर उनकी दोस्ती देखकर हैरान थे। शाम को जब सूरज ढल गया, अयन ने शीर के बच्चे को वापस उसके माँ बाप के पास भेजा। शीर का बच्चा अयन के गले लगकर एक छोटी सी रोर की, जैसे कह रहा हो, तुम मेरा सच्चा दोस्त हो। अयन भी खुश था और सोचा, दोस्ती किसी साइज या शक्ति से नहीं, दिल से होती है। उसके बाद हर साल अयन जंगल आता और शीर का बच्चा उसका इंतजार करता। जंगल के हर कोने में उनकी दोस्ती की कहानी गूंजती और उनका प्यारा रिश्ता सबके लिए एक मिसाल बन गया। अयन और शीर का बच्चा अब भी जंगल में मस्ती करते, हमेशा एक दूसरे का साथ देते और दिखाते कि सच्ची दोस्ती सबसे प्यारी होती है। आज अयन सुबह जल्दी जंगल की तरफ गया। हवा ठंडी थी, पेड़ हल्के हल्के हिल रहे थे। अयन ने सोचा, शायद आज कोई नया जानवर देखने को मिले। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने देखा कि एक छोटा सा सफेद रैबिट पत्तों के पीछे चुपकर बैठा था। रैबिट की आंखें चमक रही और वो बहुत प्यारा लग रहा।
अयान ने प्यार से पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? रैबिट ने हल्की सी आवाज में जवाब दिया, मैं अकेला नहीं, मैं चालाक हूँ। जंगल में आज एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अयान हैरान हुआ। कैसा प्रॉब्लम? रैबिट ने बताया कि जंगल में एक बड़ा सा खतरनाक खड्डा बन गया है जिसमें कई जानवर गिर चुके हैं। मैं सबको वार्न कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जानवर मेरी बात नहीं सुनते। रैबिट उदास होकर बोला। अयान ने फौरन कहा, चलो हम दोनों मिलकर सब जानवरों को बचा लेते हैं। दोनों जंगल के अंदर गए। पहला जानवर जिसे उन्होंने देखा वो एक डियर था जो खड्डे के बहुत करीब जा रहा था। रैबिट ने जोर से चीखना शुरू किया, रुक जाओ, आगे खतरा है। डियर रुक गया और उसे जान बच गई। फिर अयान ने पत्तों से एक बड़ी सी वार्निंग साइन बनाई और खड्डे के पास लगा दी। रैबिट ने अपनी चालाकी से चारों तरफ आवाज फैला दी ताकि कोई जानवर पास ना आए। शाम तक दोनों ने मिलकर जंगल के तमाम जानवरों को बचा लिया। रैबिट ने खुशी से अयान को बोला, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं अकेला तो सिर्फ चीख सकता था, मगर तुमने मिलकर जंगल को बचाया। अयान हंसकर बोला, दोस्ती तभी होती है जब एक दूसरे की मदद की जाए। उस दिन से रैबिट अयान का सबसे प्यारा जंगल दोस्त बन गया।